बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी की खुशामदीद। झटपट से ये कढ़ाई किस तरह से घर में बना सकते हैं, इंस्टेंट है। तो आपने अगर कोई दावत है, घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो जी आपने आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ले लेना है चिकन। मैंने 1 केजी चिकन लिया है। आपने ये जो आपने लेग पीस है ना, इसके ऊपर आपने अच्छे से कट लगा लेने गहरे गहरे, ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर चला जाए जब आप किसी कुक करेंगे। सो आपने एक पैन लेना है, कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर आपने जो है वो तकरीबन 4 टेबल स्पून आपने जो है ऑयल की शामिल करके, कुकिंग ऑयल, और आपने इसके अंदर चिकन जो है वह सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देना है 1 केजी। गाइस ये 1 केजी की रेसिपी है, आप एज इट इज़ बनाइएगा, इतने ही मसाले ऐड कीजिएगा इसके अंदर। सो आपने अच्छे से इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। पहले आपने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना, डायरेक्ट आपने जो है वो चिकन शामिल कर देना है। चिकन शामिल कर देने के बाद गाइस अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। 2 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए जाएगा इसके अंदर। सो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर लेने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, लो फ्लेम पर करेंगे, ताकि आपका अदरक लहसुन का पेस्ट वो जले भी नहीं और उसका जो टेस्ट है वो ख़राब भी ना हो। तो आपने जो है लो फ्लेम पर इसको जो है 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करना है। आपने इसको याद रहे कि लो फ्लेम पर कुक करते हुए आपने इसको जो चम्मच चलाएंगे, और उसके बाद जो है वो इसके बाद देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि हमारे चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने शामिल किया था उसका कलर भी बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा हुआ है। ठीक है, तो आपने इस तरह से लाइट आपने गोल्डन रखना है। अगर तो आपने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है लो फ्लेम पर। फिर मसाले शामिल करेंगे। आपने अनियन पाउडर लेना है 1 टीस्पून। उसके बाद आपने जो है वो कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करनी है। लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। उसके साथ जो अगला मसाले जाएगा वो आपने जी इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जो है, या ज़ीरा साबित ले लें, वो सफ़ेद वाला 1 टीस्पून। आपने जो है वो सूखी धनिया जो है वो 1 टीस्पून उसका पाउडर जो है, सूखी धनिया का पाउडर। उसके बाद आपने हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद गाइस इसके अंदर आप शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची जो है वो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करना है, तकरीबन आपने हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर देना है। सारे के सारे मसाले शामिल करके फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक आप लेंगे 1 टीस्पून, या हस्बे जायका जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना आप इसके अंदर ऐड करके उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी है मसाले के साथ चिकन की, ताकि आपका चिकन जो अच्छे से मसाले के साथ इसकी भुनाई और कच्चापन जो मसाले का है वो चला जाए। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे जब तक कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से जो है वो इसके साथ जो है और सॉफ्ट नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, लेकिन आँच जो है वो आपने तेज़ रखनी है। ठीक है, जब हम मसाले शामिल करेंगे तो आपने आँच तेज़ रखनी है और उसके बाद इसकी भुनाई करनी है, और एज इट इज़ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है कढ़ाई बनेगी। फिर जी आप भुनाई करने के बाद इसके अंदर 2 अदद जो है टमाटर शामिल कर देंगे इसके अंदर। आपने टमाटर साबित इस तरह शामिल करके फिर आपने जो है वह हाई फ्लेम पर जो है इसको कुक करना है। चिकन को ढकना नहीं है आपने, नहीं तो आपका चिकन जो है वो टूट जाएगा, हड्डी से अलहदा हो जाएगा गोश्त। तो आपने ऑथेंटिक अगर रेसिपी बनानी है तो आपने इसी तरह बनाना है। तो आपने इसके अंदर टमाटर शामिल करके इसको आप देख सकते हैं अपने पानी में इसको गलने देना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। आपने इसको अच्छे से कुक होने देना है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो अपना पानी छोड़ेंगे। देख सकते हैं टमाटर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और गल रहे हैं अच्छे से टमाटर। जब आपके टमाटर जो है 3 से 4 मिनट इसको कुक करना है। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून भर का सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, उसको तवे पे रोस्ट कर लिया था। उसके अंदर शामिल किया मैंने थोड़ी सी कलवंजी हाफ टी स्पून शामिल करके इसको अच्छे से आपने क्या करना है, कूट लेना है। कूट लीजिएगा अच्छे से, और जो है इस तरह से इसका पाउडर बना लीजिएगा। फिर दही लेनी है, आधा कप दही, इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। उसके अंदर आपने फेंटी हुई दही के अंदर ये जो मसाला कूटा था वो शामिल करके, तो ये दही वाला मसाला जो है आपने रेडी कर लेना है। दही वाला मसाला रेडी करके अच्छे से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करके फिर आपने इसको एक साइड पे कर लेना है। गाइस दही ज़्यादा नहीं डालिएगा, तो आपने जो हाफ जो है कप सिर्फ इनफ रहेगा। जैसे जो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और जो इसके अलावा जो तेल ऊपर आ चुका है, तो अब आपने क्या करना है, देख सकते हैं टमाटर को मैंने हाई फ्लेम पर जो है कुक किया था, तो ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए, अच्छे से गल चुके हैं। चिकन जो है अभी और गलेगा, तो आपने अब क्या करना है, स्टेज पर इसके अंदर दही शामिल कर देनी है। जो दही वाला मसाला बनाया था लो फ्लेम करके तब शामिल कीजिएगा, नहीं तो फिटकड़ी बन जाएगी, लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने इसे लो फ्लेम करके तभी कुक करना है। दही को 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से कुक करना है, लो फ्लेम पर कुक करते हुए आपने, ताकि अच्छा सा ग्रेवी रेडी हो जाए। और आपने इस तरह से दही को मसाले में अच्छे से कोट करके मिक्स करना है और कुक करने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट कुक कीजिएगा इस तरह से, और उसके बाद जो है गाइस अब आपने क्या करना है, उसके बाद आप
आपने लो फ्लेम ही रखनी है, नहीं तो आपकी दही फट जाएगी। तो आपने जी अच्छे से कुक इंतज़ार करना है आपने जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और आपकी अच्छी सी ग्रेवी रेडी नहीं हो जाती। आपने लो फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो इसके अंदर फिटकरियाँ बन जाएँगी और लम्स छोड़ जाएँगे। आपने जो है लो फ्लेम पर अगर आप इसको कुक नहीं करेंगे। उसके बाद आपने इसको क्या करना है गाइस, इसको पकने के लिए छोड़ देना है अपने पानी में। ये जो है ऑलरेडी जो चिकन है वो मैं टमाटर में मैं इसको गला लिया था। अगर आपको लगता है कि इसमें जो है वो चिकन अभी आपका सॉफ्ट नहीं हुआ है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी? आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने भी इसमें आधा कप पानी ऐड कर दिया था, उसके बाद इसको जी पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छे से ये कुक हो गया, जब कुक हो गया देख सकते हैं अच्छी से ये डन हो गया, तेल ऊपर आ गया, कढ़ाई डन हो गई बिल्कुल। और अब आपने जो है इसको जो है उतार लेना है चूल्हे से उतार लेने के बाद गाइस अब मज़ेदार ये ऑथेंटिक कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो आप बाज़ार में जाते हैं और जाकर जी डिफरेंट रेस्टोरेंट से खा रहे होते हैं, घर में रेडी करें। लास्ट में आपने हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर लेना है। तो मज़ेदार ढाबा स्टाइल में बिल्कुल आपकी ये कढ़ाई जो है रेडी है। इसको दिन के टाइम पर नान के साथ, चपाती के साथ और उबले हुए चावलों के साथ इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कहूँगी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि लोग भी अपने घर में बना सकें और दिन के टाइम पर या लंच में या डिनर में उनके अगर मसला है कि आज क्या बनाया जाए तो उनका मसला सॉल्व हो जाएगा। आप उनको रेसिपीज़ जो है वो शेयर करें। उसके अलावा रेसिपी करी चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप भी अपने घर में मज़े-मज़े खाने बना सकें और घर वालों को खिलाकर जो है आप भी जो है वो खुश हों और आपके घर वाले भी खुश हों। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।